सुप्रभात बच्चों। मैंने आपको कार्यपत्रिका 14 में गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय लिखने के लिए दिया था, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। आप उसे अच्छे तरह से अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़िए और उसे एक बार लिखो अपने कॉपी में। आप सबको पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले स्वतंत्रता सेनानी थे, एक अच्छे विचारक थे और एक समाज सुधारक भी थे। वह नरमपंथी थे, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नागिरी कौटुल्य ग्राम में एक सामान्य परिवार में कृष्णराव के घर में 9 मई 1866 ईस्वी को हुआ था। पिता के आकस्मिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था। उसके पिताजी का जब देहांत हो गया था तो गोपाल कृष्ण गोखले वो खुद ही अपने घर परिवार को चलाते थे। वो एक कर्मठ इंसान बन गए थे। देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण को कचोटती रहती थी। जब उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो रहा है, उन्हें इसका बहुत दुख था। वो हमेशा सोचते थे कब हम आज़ाद होंगे। इस तरह वह धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। राष्ट्रभक्ति की अजस्र धारा का प्रभाव उनके अंतर्मन में सदैव बहता रहता था। वो अपने देश को बहुत प्यार करते थे, वे एक राष्ट्रीय भक्त थे। इसी कारण वे सच्ची लगन, निष्ठा और कर्तव्य परायणता की त्रिधारा के वशीभूत होकर देश को आज़ाद कराने के लिए कूद पड़े। न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अध्यापन करते हुए गोखले जी बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए, ठीक है। फिर सन 1886 ईस्वी में वह फर्ग्यूसन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रधानाध्यापक के रूप में डेक्कन में सम्मिलित हुए, ठीक है। इस तरह वह धीरे धीरे किस तरह वो स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदे, किसी के संपर्क में आए। पहले वो बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए, आते आते धीरे धीरे वो स्वतंत्रता के आंदोलन में पूरी कूद पड़े। सार्वजनिक सभा पूना के सचिव बने। उसके बाद वह फिर 1819 में कांग्रेस में उपस्थित हो गए, ठीक है। उसके बाद 1896 में बेलवी कमीशन के समक्ष गवाही देने के लिए वह इंग्लैंड चले गए, ठीक है। इस तरह आपके बुक में पूरा गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय दिया हुआ है। आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसके अंदर से ही MCQ आएगा। उसे आप अच्छे से 2 बार पढ़ना और 1 बार अपनी कॉपी में इसे लिखो। क्या लिखना है? जीवन परिचय गोपाल कृष्ण गोखले का। जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था। इस तरह आपको नॉलेज होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप रीडिंग प्रैक्टिस करो। जब तक आप रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।